रावण का शोक और इंद्रजीत की योजना। लंकापति रावण अपनी विशाल और अपराजेय सेना के साथ आकाश में मुट्ठी भर विजय के साथ अपनी महिमा के शिखर पर खड़ा था। वह असुरों के राजा के रूप में प्रसिद्ध था और उसकी शक्ति से देवता भी कांपते थे। लेकिन आज जब वह अपने महल में अकेला बैठा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा और दुख था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा शोक में डूबा हुआ था। आज उसका साम्राज्य एक गहरी संकट में था और उसके वीर पुत्रों और भाइयों की मौत ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। कुंभकर्ण की विशाल और अविनाशी शक्ति, अतिकाया की दिग्गज युद्ध कला, देवांतक और नरांतक की नृशंस युद्ध पद्धतियां और त्रिशिरा के तीसरे सिर से फैलती हुई शक्ति, ये सभी वीर रावण के प्रिय थे, जिनका वह हमेशा गर्व करता था। लेकिन आज वह सब मरे हुए थे और रावण उन वीरों की याद में डूबा हुआ था। उसका दिल भारी था और वह सोच रहा था, कैसे किसी ने मेरे प्रिय पुत्रों को नष्ट कर दिया। क्या ये मेरे ही शाप का परिणाम है? जो मैंने राम के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी, क्या यही उसका अंत होगा? रावण का शोक और उसकी पीड़ा। रावण को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साम्राज्य को क्या हो गया। वह एक समय में ब्रह्मा, शिव और विष्णु जैसे देवताओं से भी कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करता था। उसकी शक्ति से डरते हुए पूरी त्रिलोकी, 3 लोक में लोग कांपते थे। हर ओर उसका ही नाम लिया जाता था। लेकिन अब वही रावण अपनी हार को देख रहा था। उसने अपने महल में प्रकट होते हुए कहा, मेरे पुत्रों की मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया है। अतिकाया जैसा महान योद्धा, कुंभकर्ण जैसा विशाल और शक्तिशाली राक्षस, देवांतक और त्रिशिरा जैसे वीरों का बिना युद्ध हारना मेरे लिए असहनीय है। वह गहरे शोक में डूबा हुआ था और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे थे। रावण का विश्वास टूट चुका था और वह खुद से ही पूछ रहा था, क्या मुझे इस युद्ध में हारना ही था? वह हिलते हुए कदमों से महल के बाहरी द्वार पर आया और आकाश में घनी घटाएं देखीं। मन में शोक और घबराहट का मिश्रण था। रावण जानता था कि यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। उसके विश्वास में कोई दरार आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका असुर साम्राज्य, उसकी शक्ति और वह जो युद्ध में युद्ध के देवता की तरह लड़ने वाला था, ये सब उसे धीरे धीरे एक नई जिजीविषा देते थे। इंद्रजीत का प्रवेश और उसकी योजना। रावण के शोक की छाया में उसका पुत्र इंद्रजीत, जो युद्ध में अजेय था, अपने पिताजी के पास पहुंचता है। इंद्रजीत की आंखों में एक नई ललक थी और उसकी आवाज में एक गहरी आग जल रही थी। वह पिताजी के पास आया और कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि आप दुखी हैं, लेकिन हमें इन हारों को पलटने के लिए कुछ करना होगा। हम अपने वीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। रावण ने उसे देखा और गहरे शोक में डूबे हुए स्वर में कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा। अतिकाया, कुंभकर्ण और मेरे अन्य बेटे मारे गए हैं और इस युद्ध ने मेरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस युद्ध को पलट सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए भी यह आसान नहीं होगा। इंद्रजीत की आंखों में गुस्से और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वह अपने पिताजी के सामने खड़ा हुआ और दृढ़ता से बोला, पिताजी, आप चिंता मत करें। मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे लड़ने का मौका मिला तो मैं हर युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। राम और लक्ष्मण के खिलाफ मेरी योजना बहुत सटीक होगी। मैंने जो शक्तियां प्राप्त की हैं, वे किसी भी सामान्य योद्धा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। रावण ने इंद्रजीत की बातों को सुना और उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। वह जानता था कि इंद्रजीत कभी भी उसे निराश नहीं करेगा, क्योंकि वह न केवल एक शूरवीर था, बल्कि उसने कई बार युद्ध में अपनी निपुणता को साबित भी किया था। रावण के चेहरे पर हल्का सा मुस्कान आया और उसने कहा, ठीक है इंद्रजीत, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। तुम इस युद्ध को एक नया मोड़ दे सकते हो। इस बार तुम मेरे लिए एक आखिरी उम्मीद हो। इंद्रजीत ने सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं राम और लक्ष्मण से बदला लेकर ही आऊंगा। वह अपने पिताजी से विदा लेता है और युद्ध की योजना बनाने के लिए अपने कक्ष की ओर बढ़ता है। उसकी मंशा पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हो चुकी थी। वह जानता था कि केवल शक्ति से नहीं,
बल्कि अपने शत्रु को मानसिक रूप से पराजित करने के लिए उसे और भी कुछ करने की आवश्यकता है। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करने का निश्चय किया था, ताकि वह युद्ध में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी राम और लक्ष्मण को हरा सके। इंद्रजीत की मायावी शक्ति की योजना। इंद्रजीत ने अपने कक्ष में जाकर विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसने अपने मंत्रों को और अपनी शक्तियों को एकत्र किया। वह केवल शारीरिक युद्ध में ही सक्षम नहीं था, बल्कि उसने कई गुप्त और रहस्यमय शक्तियां भी प्राप्त की थीं। वह जानता था कि राम और लक्ष्मण को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। एक दिन इंद्रजीत ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और अपने रथ में बैठकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहा था और जानता था कि उसकी योजना अगर सफल हुई तो युद्ध का रुख बदल जाएगा। उसने इस बार सिर्फ अस्त्रों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि वह मानसिक युद्ध के लिए भी तैयार था। वह जानता था कि यह युद्ध केवल शरीर के साथ नहीं, बल्कि मन और बुद्धि के साथ भी लड़ा जाएगा। इंद्रजीत की योजना अब पूरी तरह से तैयार थी। वह अपने युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार था और ये तय किया कि वह युद्ध भूमि पर प्रवेश करते ही अपने शत्रुओं को एक ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां वे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी थक जाएंगे। वह जानता था कि इसके बाद उसे राम और लक्ष्मण को परास्त करना आसान होगा। इंद्रजीत का युद्ध भूमि में प्रवेश और लक्ष्मण से संघर्ष। लंका के आकाश में घमासान छा गया था। महल में रावण और उसके परिवार के सदस्यों का शोक कम नहीं हो पाया था। लेकिन युद्ध की दिशा को बदलने की उम्मीद एक ही व्यक्ति के पास थी, रावण का पुत्र इंद्रजीत। उसका दिल युद्ध की आग से जल रहा था। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपनी हार का प्रतिशोध लेने के लिए भी युद्ध में कूदने को तैयार था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल रही थी जो न केवल अपने शत्रुओं को भस्म कर देने की थी, बल्कि अपने पिता के विश्वास को भी सही साबित करने की थी। इंद्रजीत, जो पहले से ही एक मायावी और अप्रतिम योद्धा था, ने इस बार अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करने की योजना बनाई थी। उसने रावण से अनुमति ली और युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसके साथ लंका की बचे खुचे सैनिकों की सेना भी थी, लेकिन वह जानता था कि युद्ध में केवल संख्या से ज्यादा उसकी व्यक्तिगत शक्ति और मानसिक कौशल काम आएंगे। उसकी हथियारों से भरी जंगी गाड़ी को देखकर सभी सैनिक पीछे हटते गए, क्योंकि इंद्रजीत का नाम सुनकर ही सबकी रूह कांप जाती थी। वह युद्ध में अपनी माया से युद्ध को जीतने की कला में माहिर था। युद्ध भूमि में प्रवेश करते हुए इंद्रजीत ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, कहाँ हो लक्ष्मण? तुमने मेरे परिवार के वीरों का वध किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मौत की तारीख लिखने आया हूँ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान में कोई बिजली कड़कने वाली हो। उसकी आक्रामकता और गुस्से का खौफ हर एक सैनिक में समा गया। युद्ध भूमि पर एक गहरी खामोशी छा गई थी। सभी की नजरें इंद्रजीत पर थी और सभी ने महसूस किया कि अब ये युद्ध कुछ अलग होने वाला था। लक्ष्मण, जो पहले से ही युद्ध भूमि में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, इस चुनौती को सुनते ही अपनी तलवार निकालकर इंद्रजीत की ओर बढ़े। उनका चेहरा भी उतना ही दृढ़ और गंभीर था। लक्ष्मण ने कहा, तुम जैसे राक्षस को हराना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं। तुम जिस प्रकार से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो, उसका आजंत होगा। लक्ष्मण का स्वर पूरी तरह से विश्वास और ताकत से भरा हुआ था। उनके अंदर एक अजेय शक्ति थी, लेकिन उन्हें ये भी समझ था कि इंद्रजीत कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसे हराने के लिए पूरे मन, शरीर और आत्मा से लड़ना होगा। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच संघर्ष की शुरुआत। दोनों के बीच पहला प्रहार हुआ। इंद्रजीत ने अपने धनुष से तीर छोड़ा और लक्ष्मण ने उसे अपनी ढाल से रोक लिया। अगले ही क्षण लक्ष्मण ने अपनी तलवार से इंद्रजीत पर वार किया। दोनों के बीच जंग तेजी से बढ़ने लगी। इंद्रजीत अपने रथ से कूदकर भूमि पर कड़ा मुकाबला करने में जुटा था। वह भी जानता था कि लक्ष्मण एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन उसकी मायावी शक्तियां उसे विजयी बना सकती हैं। इंद्रजीत ने अगले ही क्षण अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जादुई विद्या से अचानक ही खुद को अदृश्य कर लिया।
लक्ष्मण ने जब ये देखा तो वह चौंक गए। इंद्रजीत को अदृश्य होते देख उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इंद्रजीत की मायावी शक्ति ने लक्ष्मण को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। लक्ष्मण ने अपने भाई राम को याद किया और मन ही मन सोचा, राम भाई का संदेश हमेशा याद रखो, संघर्ष में धैर्य और सूझबूझ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुद को शांत किया और विचार किया कि इंद्रजीत के जादू से बचने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। लेकिन फिर भी इंद्रजीत की हंसी गूंज रही थी। उसकी हंसी ने लक्ष्मण को और भी भड़काया और उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो इंद्रजीत को हराकर ही लौटेंगे। लक्ष्मण का संघर्ष और इंद्रजीत की मायावी विद्या। इंद्रजीत अब पूरी तरह से अदृश्य होकर लक्ष्मण के आसपास घूम रहा था। वो अपनी छाया के रूप में लक्ष्मण पर हमला कर रहा था, लेकिन लक्ष्मण को इस चाल का पहले से ही आभास था। उन्होंने सोचा, इंद्रजीत मुझे भ्रमित करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी चाल को समझ चुका हूँ। लक्ष्मण ने एक गहरी सांस ली और अपनी शक्ति का संचार करते हुए आकाश में चिल्ला उठे, हे प्रभु राम, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी लक्ष्मण के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपनी तलवार को ऊंचा किया और हवा में लहराया। जैसे ही तलवार ने हवा को छुआ, इंद्रजीत के मायावी रूप का पर्दाफाश हो गया। लक्ष्मण ने उस क्षण का लाभ उठाया और इंद्रजीत पर तेजी से वार किया। इंद्रजीत को इसका अंदाजा नहीं था और वह झटका खाकर सामने आया। लेकिन इंद्रजीत ने खुद को संभाला और शीघ्र ही फिर से अदृश्य हो गया। अब वह एक नई चाल पर काम कर रहा था, एक ऐसी चाल जो लक्ष्मण के लिए और भी खतरनाक साबित होने वाली थी। लक्ष्मण का असली संघर्ष और इंद्रजीत का चालाक हमला। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्ति से और भी बड़े हमले करने शुरू कर दिए। इस बार उसने एक नया अस्त्र नागपाश प्रयोग में लाया। ये नागपाश ऐसा अस्त्र था जो किसी भी प्राणी को बंधन में जकड़ सकता था। जैसे ही इंद्रजीत ने नागपाश का संधान किया, लक्ष्मण को यह महसूस हुआ कि वो किसी अज्ञेय शक्ति से बंधने वाले हैं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नागपाश के जाल में बंधते ही वे मूर्छित हो गए। ये देख इंद्रजीत ने गर्व से घोषणा की, अब ये युद्ध खत्म हुआ। राम और लक्ष्मण दोनों ही मेरे नागपाश से बंध चुके हैं और वे अब किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। रावण का उल्लास और इंद्रजीत की विजय। इंद्रजीत की इस सफलता ने रावण को खुशी से भर दिया। उसे विश्वास हो गया कि अब विजय उसकी है। वो उछलते हुए अपने महल के अंदर आया और इंद्रजीत को गले लगा लिया। रावण ने कहा, बेटा, तुमने वही किया जो किसी और के बस की बात नहीं थी। आज तुम्हारी वीरता से लंका ने युद्ध जीत लिया है। अब राम और लक्ष्मण को पराजित कर दिया गया है। रावण का हर्ष स्पष्ट था, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। उसे पता था कि यह केवल एक युद्ध की जीत है, पूरी विजय नहीं। लेकिन वह इस पल का आनंद ले रहा था, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े शत्रुओं को पराजित किया था। नागपाश का अस्त्र और श्रीराम लक्ष्मण की कठिनाई। जब इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग किया और युद्ध भूमि में अदृश्य होकर लक्ष्मण को भ्रमित किया, तब उसने अपनी अंतिम और सबसे घातक चाल चली, नागपाश का अस्त्र। यह अस्त्र न केवल शक्तिशाली था, बल्कि यह किसी भी प्राणी को पकड़कर उसे जकड़ लेता था और उसे पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता था। इंद्रजीत ने यह अस्त्र अपने धनुष से निकालकर लक्ष्मण और श्रीराम पर छोड़ दिया। नागपाश का प्रभाव। जैसे ही नागपाश अस्त्र लक्ष्मण और श्रीराम पर गिरा, वह दोनों उसी क्षण बुरी तरह से बंध गए। नागपाश के तारों से निकलने वाले विषैले नागों ने दोनों भाइयों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनकी मूर्तियों के समान उन्हें जकड़ लिया। ये नागपाश ऐसा अस्त्र था जिसे तोड़ना या उससे मुक्ति पाना असंभव था। नागपाश के शस्त्र से उत्पन्न होने वाले नागों का विष इतना प्रचंड था कि यह किसी भी जीवित प्राणी को मार डालने में सक्षम था। ये दृश्य इतना भयंकर था कि युद्ध भूमि में खड़ा हर योद्धा चकित था और उनकी आंखों में डर और आशंका का मिलाजुला भाव था। श्रीराम और लक्ष्मण का संकट। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों के शरीर पर नागों के बंधन का असर तुरंत हुआ। जैसे ही नागपाश ने उन्हें जकड़ा, दोनों भाई बेहाल हो गए और उनके शरीर में विष फैलने लगा।
श्रीराम और लक्ष्मण दोनों के शरीर में जहर की आग लगने लगी और वे बहुत कमजोर महसूस करने लगे। दोनों भाई किसी प्रकार की मदद के बिना इस संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। श्रीराम ने अपनी आंखों से लक्ष्मण को देखा, जो बुरी तरह से जकड़े हुए थे और विष के प्रभाव से तड़प रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनका शरीर झुलस रहा था। श्रीराम के दिल में गहरी चिंता और शोक की लहर दौड़ गई। वह जानते थे कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उनके भाई लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ जाएगा। श्रीराम का मानसिक संघर्ष। श्रीराम खुद को संयमित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह जान रहे थे कि इंद्रजीत ने इस युद्ध को अपने पक्ष में पलटने के लिए इस अस्त्र का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह अस्त्र इतना प्रभावी है कि इसे तोड़ पाना असंभव प्रतीत होता है, लेकिन अगर मैं असमर्थ हुआ तो मेरी पूरी सेना की हार निश्चित होगी। मुझे इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग खोजना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई ठोस कदम उठाते, उन्होंने अपने दिल में एक और विचार किया। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वह भगवान शिव ही हो सकते हैं। विभीषण का आना और मार्गदर्शन। इसी दौरान विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे, चुपचाप युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्हें स्थिति का अंदाजा होते ही उन्होंने श्रीराम के पास जाकर कहा, भैया, ये नागपाश एक मायावी और नष्ट करने वाला अस्त्र है। इसे तोड़ने का एक ही उपाय है, विशेष यज्ञ या कोई अर्चन विधि। इसे केवल विशेष पूजा और साधना से हटाया जा सकता है। आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। विभीषण ने आगे कहा, आपके पास समय बहुत कम है, श्री राम। आपको जल्दी से जल्दी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी होगी, ताकि आप और लक्ष्मण दोनों इस नरक के चक्र से बच सकें। श्रीराम का भगवान शिव से प्रार्थना। श्रीराम ने विभीषण की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत भगवान शिव की प्रार्थना करना शुरू किया। वह प्रार्थना करते हुए बोले, हे महादेव, आप ही संसार के पालनहार हैं। आप ही विष्णु के अवतार श्रीराम के संकट को दूर करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे भाई लक्ष्मण को इस दुख से मुक्ति दिलाएं। श्रीराम ने गहरी निष्ठा के साथ भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि आकाश में शिव की उपस्थिति महसूस होने लगी। भगवान शिव, जो स्वयं महाशक्तिमान है, ने श्रीराम की प्रार्थना सुन ली और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से एक दिव्य जलधारा पृथ्वी पर उतरी और नागपाश से बंधे श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। श्रीराम और लक्ष्मण की मुक्ति। शिव के आशीर्वाद से जो जलधारा श्रीराम और लक्ष्मण के शरीर पर पड़ी, वह तुरंत ही उनके शरीर से विष को बाहर निकालने लगी। उनके शरीर से नागों के बंधन टूटने लगे और धीरे धीरे वे मुक्त हो गए। ये दृश्य युद्ध भूमि में उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए चमत्कारी था। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों, जिनके शरीर पहले विष से पीड़ित थे, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। श्रीराम और लक्ष्मण ने अपनी आंखों में आभार के साथ भगवान शिव का धन्यवाद किया। यह उनका विश्वास और भगवान शिव की कृपा ही थी कि वे इस घातक अस्त्र से बच गए थे। रावण का हर्ष और इंद्रजीत का निराशा। रावण ने जब सुना कि नागपाश से श्रीराम और लक्ष्मण मुक्त हो गए हैं, तो उसकी खुशी चूर हो गई। उसने ये सोचा था कि यह अस्त्र युद्ध का अंत कर देगा, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से श्रीराम और लक्ष्मण जीवित रहे। अब रावण और इंद्रजीत दोनों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। इंद्रजीत, जो पहले अत्यंत गर्वित और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब निराश था। वह जानता था कि इस बार युद्ध में उसका हर अस्त्र व्यर्थ साबित हो सकता है और युद्ध में विजय पाने की उसकी उम्मीदें धूमिल हो चुकी थीं। श्रीराम और लक्ष्मण का प्रतिशोध। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों अब पूरी तरह से स्वस्थ थे और उनकी आंखों में युद्ध की पुनः जीत का जोश था। वे इस बार पूरी ताकत से इंद्रजीत और रावण का सामना करने के लिए तैयार थे। श्रीराम ने अपने धनुष को पकड़ लिया और लक्ष्मण को संकेत दिया कि अब वो युद्ध में पूरी शक्ति से उतरें। ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर था और रावण की लंका की किस्मत का फैसला होने वाला था। रावण का आत्मविश्वास और युद्ध का मोड़। रावण,
जो पहले से ही एक महान युद्ध नेता और शक्तिशाली असुर था, ने लंका की विजय के लिए हर उपाय किया था। उसने न केवल अपनी भव्य सेना को जुटाया था, बल्कि अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा इंद्रजीत को भी युद्ध में भेजा था, जो मायावी शक्तियों और असुर विद्या में पारंगत था। इंद्रजीत ने पहले ही श्रीराम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर अपनी विजय का दावा किया था, और रावण ने यह मान लिया था कि अब लंका की विजय केवल एक कदम दूर है। रावण का आत्मविश्वास अत्यधिक था। वह सोच रहा था, इंद्रजीत ने दोनों भाइयों को पराजित कर दिया है और अब मुझे केवल लंका लौटने की खुशी मनानी है। राम और लक्ष्मण अब बच नहीं सकते। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि और विजय का गर्व झलक रहा था। उसने युद्ध में अपनी कूटनीति और रणनीति की सभी चेष्टाओं को साकार होते हुए देखा और यह मान लिया कि अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। रावण को यह आभास भी था कि उसकी सेनाओं ने राम और लक्ष्मण को हर एक मोर्चे पर परास्त कर दिया है। उसने न केवल अपने युद्ध कौशल से, बल्कि अपनी कूटनीति और शक्ति का भी भरपूर उपयोग किया था। वह अपनी जीत के बारे में इतने आश्वस्त था कि उसने खुद को युद्ध की सबसे बड़ी कड़ी मान लिया था। उसे यह विश्वास था कि अब किसी भी शत्रु की शक्ति उसे हराने के लिए अपर्याप्त होगी। उसकी सोच थी, लक्ष्मण और राम अब नष्ट हो चुके हैं। ये युद्ध मेरी ही जीत है। विभीषण का चेतावनी और रावण की उपेक्षा। लेकिन रावण का आत्मविश्वास कुछ गलत दिशा में जा रहा था। रावण के छोटे भाई विभीषण, जो पहले से ही राम के प्रति निष्ठावान थे, ने रावण को एक गंभीर चेतावनी दी थी। विभीषण ने कहा, भैया रावण, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। राम और लक्ष्मण दोनों वीर हैं और उनके पास भगवान शिव की कृपा है। अगर हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विभीषण की बातें रावण को सुनाई दी, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर दिया। रावण का मानना था कि उसे अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही युद्ध में इतने बड़े विजय प्राप्त की थी। वह सोचने लगा, विभीषण का डर केवल एक भ्रांति है। राम और लक्ष्मण अब हर मोड़ पर हार चुके हैं। मुझे उनका सामना करने के लिए कुछ और नहीं करना है। रावण का आत्मविश्वास और युद्ध का मोड़। लेकिन जब रावण ने युद्ध के मैदान में एक नज़र डाली, तो उसे कुछ बदलते हुए संकेत मिले। लंका की सेना ने अपने विजय के उत्सव की शुरुआत की थी, लेकिन युद्ध की हड़बड़ी और तनाव कम नहीं हुआ था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो रावण की सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था। श्रीराम और लक्ष्मण के शरीर से नागपाश के बंधन टूटने के बाद उनका आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया था। भगवान शिव की कृपा से वे मुक्त हो चुके थे और अब पूरी ताकत से युद्ध में लौट आए थे। इंद्रजीत का मायावी अस्तित्व अब कोई काम नहीं आने वाला था। उन्होंने अपने नाना विभीषण के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए युद्ध में अपने पूरे बल और शक्ति का प्रयोग करने की ठानी। श्रीराम और लक्ष्मण के लौटते ही लंका के आसपास की सारी हवा बदल गई। लंका के शाही सैनिकों ने देखा कि राम और लक्ष्मण अब पूरी ताकत से युद्ध में वापस लौट आए हैं। ये दृश्य रावण के लिए बेहद चौंकाने वाला था। उसे यह महसूस हुआ कि इंद्रजीत की जीत जो उसे इतनी आत्मसंतुष्टि दे रही थी, वह केवल एक अस्थायी बात थी। राम और लक्ष्मण का साहस और उनका दिव्य आशीर्वाद उनके सामने बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया था। अब रावण को ये समझ में आ गया कि युद्ध को केवल उसकी सेना की शक्ति से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से जीता जा सकता है। युद्ध का मोड़ अब रावण के खिलाफ बढ़ने लगा था। श्रीराम और लक्ष्मण का प्रतिशोध। श्रीराम और लक्ष्मण की वापसी ने युद्ध के धारा को पूरी तरह से बदल दिया था। पहले से ही थकी हुई राक्षस सेना और इंद्रजीत की मायावी चालों का कड़ा विरोध करना अब रावण के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया था। राम ने अपने धनुष को खींचते हुए इंद्रजीत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मायावी शक्तियों से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत को चुनौती दी, जो मेरे भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, वह अपने अंत के करीब है। आज तुम्हारी हर चाल को हम नष्ट करेंगे। रावण का आत्मविश्वास और युद्ध का परिवर्तन। जब रावण ने देखा कि उसका सबसे प्रिय पुत्र इंद्रजीत और उसकी सेना श्रीराम और लक्ष्मण से हार रहे हैं, तो उसके आत्मविश्वास में कमी आने लगी।
पहले वह सोचता था कि उसकी सेना और अस्त्रों की ताकत हर चीज पर भारी पड़ सकती है, लेकिन अब वह समझने लगा कि राम और लक्ष्मण का जुझारूपन और भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मात दे सकते हैं। रावण के दिल में अब शक की लहर उठने लगी। वह महसूस करने लगा कि उसने जितनी जल्दबाजी में फैसले किए थे, वह उसकी हार का कारण बन सकते हैं। जब इंद्रजीत को भी श्रीराम और लक्ष्मण के हाथों हार का सामना करना पड़ा, तो रावण की आत्मग्लानि और दुख ने उसे घेर लिया। उसकी ओर से युद्ध का उत्साह खत्म हो गया था। अब युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी थी। श्रीराम और लक्ष्मण की शक्तियों का आशीर्वाद और उनका साहस रावण के आत्मविश्वास के साथ टकरा रहा था। युद्ध की जीत अब लंका की ओर नहीं, बल्कि अयोध्या की ओर बढ़ रही थी।